सच्ची कहानी। पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन अदिति की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे जरूरी बात करनी है। उधर घर के एक कोने में अदिति ये बातें सुन रही थी और सोच रही थी, आखिर उसके पिता इतना सारा दहेज कहाँ से लाएंगे। एक तो पहले ही पढ़ाई में इतना सारा पैसा खर्च हो गया और ऊपर से छोटी बहन की भी पढ़ाई में पैसा लग रहा है। किचन में खाना बना रही अदिति की माँ बाहर आई और कहा, अजी आप परेशान क्यों होते हैं? भगवान कुछ ना कुछ करेगा, उस पर भरोसा रखिए। आप पैसों के लिए परेशान मत होइए, किसी तरह बेटी की शादी हो जाएगी। आखिर क्या करूं मैं? कल जब दहेज पर बात आएगी तो क्या बोलूंगा उनके सामने? मुश्किल से यह अच्छा रिश्ता आया था, कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा हो गई तो मैं कहां से पूरी कर पाऊंगा? यह कहते कहते दीनदयाल जी की आंखें भर आई और आखिर वो दहेज के लिए पैसे कहां से लाते। परिवार के सभी सदस्यों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींची थी। उन्हें लग रहा था कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो आगे क्या होगा। अदिति भी उदास थी। इतने में दीनदयाल जी की 12 साल की बेटी आरती ने कहा, पिताजी, क्या दहेज देना जरूरी होता है? दीदी की शादी हो रही है तो भला हम दहेज क्यों दें? लड़के वाले दहेज क्यों नहीं देते? और क्या मेरी शादी में भी आपको दहेज देना होगा? हाँ बेटा, तुम्हारी शादी में भी हमें दहेज देना पड़ेगा। बेटी पराया धन होती है और उसे ससुराल में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसीलिए हम दहेज देते हैं। परिवार के सभी सदस्य चिंता में डूबे थे और देखते देखते रात हो गई। अगले दिन दीनदयाल जी के समधी और समधन आए। उनकी खूब खातिरदारी हुई, तरह तरह के पकवान बने। तो दूसरी तरफ दीनदयाल जी को दहेज की बात को लेकर चिंता हो रही थी। सोच रहे थे कि उनका सिर शर्म से न झुक जाए। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कनें बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिता ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और कहा, हमें आपकी बेटी पसंद है, लेकिन दीनदयाल जी थोड़ी दहेज पर भी बात हो जाए। उधर अदिति ये बातें सुन रही थी। उसे लग रहा था कि पता नहीं ये रिश्ता हो पाएगा या नहीं, कहीं उनके पिता का सिर न झुक जाए। दीनदयाल जी की आंखें भर आई थी और हाथ जोड़ते हुए कहा, बताइए, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लड़के के पिता ने धीरे से दीनदयाल जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें कर्ज वाली बहू नहीं चाहिए। मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? दीनदयाल जी, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, लेकिन कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी हमें नहीं चाहिए। हमें तो बस बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। समधी जी की बात सुनकर दीनदयाल जी की आंखों से आंसू छलक गए। सारी चिंता ही खत्म हो गई। उधर अदिति भी खुश थी। दीनदयाल जी ने अपने समधी को गले लगाया और कहा, मेरी बेटी बहुत खुशनसीब है कि उसे आप जैसा परिवार मिला है, और अगर आप जैसी सोच हर पिता की हो तो बेटियां कभी पराया धन नहीं होगी। पूरा परिवार खुश था और फिर अदिति की शादी हो गई और शगुन के तौर पर लड़के वालों ने सिर्फ 1 रुपये लिया। दोस्तों, दहेज आज भी हमारे समाज के लिए एक कलंक है। न जाने दहेज के लालच में कितने परिवार तबाह हो गए, कितनी बेटियां मार दी गई। लेकिन अब नहीं। संकल्प लीजिए, न दहेज देंगे और न दहेज लेंगे। सच्ची कहानी।
दोस्तों कहानी अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी, ताकि ऐसी कहानियों से हमें सीख मिल सके और हम गलतियों को दोहराने से बच सकें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। सच्ची कहानी, सच्ची कहानी।